नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद पीके में। दोस्तों, आपकी आगामी एग्जाम के लिए आज हम देखेंगे बहुत ही जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, हर एक प्रश्न आपकी एग्जाम के लिए बनाया गया है। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और आंसर याद में रखिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको उसके आंसर बनने चाहिए, ठीक है। जिसके लिए दोस्तों आपको पूरी वीडियो को देखना होगा अंत तक। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। अगर आप चैनल को अभी भी पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में लगातार रिपीट होते रहता है, ठीक है। दिवस से रिलेटेड आप सभी को पता है कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस अगर आपको पूछा जाता है तो याद रखिएगा दोस्तों 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो। किस फिल्म को भारत की ओर से ऑस्कर 2020 में भेजा जाएगा, ठीक है, या भेजा गया। आपको बताना दोस्तों कि भारत की वह कौन सी फिल्म थी जिसे भारत की ओर से 2020 के ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजा गया था, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा गली बॉय को भेजा गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा गली बॉय। जबलपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। देखिए क्वेश्चन, देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इजी लग रहा है काफ़ी लोगों को, बट एग्जाम में बार बार पूछे जाने के कारण ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, ठीक है। तो जिनको पता है दोस्तों बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है याद रखिएगा जबलपुर जो है दोस्तों वो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। चक्रधर फेलोशिप किसके लिए दी जाती है। मोस्ट एमपी क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो चक्रधर फेलोशिप है वो किसके लिए दी जाती है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों तो याद रखिएगा शास्त्रीय संगीत के लिए दी जाती है, ठीक है। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में चक्रधर फेलोशिप दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। मैन बुकर पुरस्कार 2020 विजेता का नाम क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल करंट का क्वेश्चन है। आपको एग्जाम में ये करंट अफेयर के रूप में आपको जरूर पूछा जाएगा ये एग्जाम कि मैन बुकर पुरस्कार 2020 के विजेता का नाम क्या है। तो याद रखिएगा दोस्तों डगलस स्टुअर्ट, ठीक है। डगलस स्टुअर्ट को 2020 का मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार की स्थापना कब हुई। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन होगा आपके आगामी एग्जाम के लिए कि रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार की स्थापना अगर आपको पूछा जाता है एग्जाम में तो याद रखिएगा वर्ष 2018 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2018 में इसकी स्थापना हुई। विराटनगर किसकी राजधानी थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है कि विराटनगर थी वो किसकी राजधानी थी। अंग, गंधार, मगध, मत्स्य। तो दोस्तों याद रखिएगा मत्स्य की राजधानी थी, ठीक है। जो विराटनगर है वो मत्स्य की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। पीला झंडा किसका प्रतीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है कि पीला झंडा किसका प्रतीक होता है। तो याद रखिएगा संक्रामक रोग से पीड़ितों को ले जाने वाले वाहन का प्रतीक होता है पीला झंडा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं मुख्यालय से रिलेटेड कि किस संस्था का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जिसमें दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। तो याद रखिएगा दोस्तों पेरिस में स्थित है, ठीक है। पेरिस में स्थित है आपका यूनेस्को का मुख्यालय। होशंगाबाद किस नदी के किनारे है। आपको अक्सर एग्जाम में नदी के किनारे बसे शहरों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा कि होशंगाबाद जो है वो नर्मदा नदी के किनारे ही स्थित है, ठीक है। इससे पहले आपको पूछा गया था कि जबलपुर किस नदी के किनारे है, वो भी आपका नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस अगर आपको पूछा जाता है एग्जाम में तो 14 दिसंबर आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा 14 दिसंबर। अमरकंटक किस नदी के किनारे है, ठीक है। ये भी दोस्तों आपका नर्मदा नदी के किनारे ही स्थित है, ठीक है। आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट होते हैं लगातार, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, सभी को इसका आंसर पता है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। राजा भोज ने किस पर शासन किया था, ठीक है। चार ऑप्शन दिए गए आपको बताना है कि राजा भोज द्वारा कहाँ पर शासन किया गया था या किस पर शासन किया गया था। तो अगर आपको पूछा जाता है दोस्तों तो याद रखिएगा धार पर किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा धार पर शासन किया गया था राजा भोज के द्वारा।
संत सिंगाजी किस क्षेत्र के निवासी थे? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं में से आपको आंसर बताना है कि जो संत सिंगाजी थे वो कहाँ के निवासी थे दोस्तों। निमाड़ के, याद रख के जाइएगा एग्जाम में। ठीक है, निमाड़ के निवासी थे संत सिंगाजी। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, आपको अगर एग्जाम में पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, 29 जुलाई आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। सोनगिर जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? ठीक है, सोनगिर जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है दोस्तों, आपको याद रखिएगा। ठीक है ना, तो दतिया, ठीक है, दतिया में स्थित है आपका। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है सोनगिर जैन मंदिर कहाँ है, तो दतिया जिले में स्थित है, याद रखिएगा। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे मिला? देखिए, करंट अफेयर के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाएंगे कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार इनमें से किसको मिला है दोस्तों। तो याद रखिएगा, हार्वे जे ऑल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल हॉफ्टन, इन तीनों को ही चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2020 में प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, सभी को। मध्य प्रदेश का राजकीय फसल कौन सी है? देखिए दोस्तों, सभी को पता है कि मध्य प्रदेश की जो राजकीय फसल है वो कौन सी है? सोयाबीन। ठीक है, देश में प्रथम स्थान है सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश का। शांति नोबेल पुरस्कार किस शहर में दिया जाता है? मोस्ट एमपी क्वेश्चन। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि नोबेल शांति पुरस्कार जो है वो किस शहर में दिया जाता है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और आपको पता होना चाहिए। ये दिया जाता है दोस्तों ओस्लो में। ठीक है, याद रखिएगा, नॉर्वे की राजधानी ओस्को में ये दिया जाता है, ओस्लो में दिया जाता है। ठीक है, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे मिला? ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों, रोजर पेनरोज, रिनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज, इन तीनों को ही भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2020 प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, सभी को। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की स्थापना कहाँ हुई? ठीक है, आपको यह भी पूछा जाता है दोस्तों कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये भी आपको याद रखना है, भोपाल में है। और अगर इसकी स्थापना पूछा जाता है दोस्तों, तो स्थापना भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी? 21 मार्च 1977 को। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, 21 मार्च 1977 को इसकी स्थापना हुई। और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर, मतलब ये कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। 2020 का तानसेन सम्मान किसे दिया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, करंट अफेयर के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा कि 2020 का तानसेन सम्मान किसे दिया गया। तो याद रखिएगा, पंडित सतीश व्यास को दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, पंडित सतीश व्यास। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया? ठीक है, आपको बताना है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था। तो एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, वर्ष 1916 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में सिलेक्शन दिलाते हैं आपको, हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। अब देखिए, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, दिवस से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाता है दोस्तों। याद रखिएगा, 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, आपको यहाँ देखना है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस पूछा है। ठीक है, तो अगर अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस पूछा जाएगा तो 20 दिसंबर याद रखना है आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार किससे संबंधित है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि जो ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है वो किससे संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों ये संगीत से संबंधित पुरस्कार है। ठीक है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है ग्रैमी पुरस्कार। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपको एग्जाम में जाने से पहले इसका आंसर पता होना चाहिए। उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? अब आपको बताना दोस्तों कि जो उल्टा झंडा होता है वो किसका प्रतीक होता है दोस्तों? असीम संकट का प्रतीक है ये। उल्टा झंडा जो होता है वो असीम संकट का प्रतीक होता है, याद रख के जाइएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको पूछा जाए उल्टा झंडा किसका प्रतीक है, तो असीम संकट का प्रतीक है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि जो त्रिपिटक है वो किसकी धार्मिक पुस्तक है दोस्तों? बौद्ध धर्म की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, बौद्ध की धार्मिक पुस्तक है त्रिपिटक। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन रट के जाइएगा, इसको बिल्कुल एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा आपको। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए
बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक प्रश्न को दोस्तों ध्यान से पढ़ के जाइएगा, उत्तर याद रखिएगा, क्योंकि आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।